धर्म आजकल जो हमारे देश में घटनाएं घट रही हैं, क्या उनको धर्म की दृष्टिकोण से देखना सही होगा और क्या है धर्म, जानेंगे आज हम अपने शो में। मैं करण और आप हमारे साथ देख रहे हैं नेशन नेटवर्क 24 का नया सेगमेंट। तो आज हमारे साथ हैं जगत गुरु श्री सूर्य आचार्य कृष्णदेव नंदगिरी जी महाराज। गुरु जी, जैसे कि हमने सुना आपकी प्रसिद्धि के बारे में, तो हम कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे धर्म और देश दुनिया के बारे में। जी, आपका क्या मानना है, धर्म क्या है? धर्म का पहला स्टेटस ये आपको बता दिया कि धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई, धर्म कहाँ से शुरू हुआ। अब हम तो आपको ये बता रहे कि मूल जगह से जब दो आद्य की निर्मित हुई, ये धर्म की पहली कड़ी है। सबसे बड़ा चलाने वाला जगत गुरु सूर्याचार्य नहीं, सूर्य भगवान है और सूर्य नारायण है। नारायण की उत्पत्ति ही सारे सृष्टि को चलाने वाली सबसे बड़ी ताकत है और ये ताकत हमारे जीवन में कण कण के रूप में भरी पड़ी है, पर हमको इसका अंदाज नहीं है, क्योंकि हम भगवान कृष्ण जी का एक श्लोक है, कर्मण्येवादि के रसे मा फलेषु कदांचन। कर्म किए बिना किसी को कुछ मिलने वाला है नहीं और मैं किसी को कुछ देने वाला है नहीं। तो ये धर्म का बात है, ये ही धर्म है। और हम इसीलिए कहते हैं कि हमारा मूल जो है संस्कार ही सनातन है। हमारा संस्कार ही सनातन है। हमारे कोई भी आज जात धर्म जो आज नाच रहे पूरे देश में विदेश में, ये सारा ही संसार झूठ है। हर व्यक्ति का एक 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 बाजार बना और इस बाजार को हम नहीं मानते। हम तो मानते हैं सनातन को कि मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई, ये सारा बात झूठ है। अरे कोई धर्म है ही नहीं है, सनातन यही एक धर्म है जिसका नाम कर्म है। और कर्म करने बिना मनुष्य को भगवान कृष्ण ने कहा है कि कुछ देगा भी नहीं और मानेगा भी नहीं। तो स्वामी जी, धर्म का कर्म से क्या नाता है? हाँ, कर्म हम कैसे बताएंगे? मैं बताता हूं। देखो, जब ब्रह्मा और विष्णु ये दोनों में श्रेय लेने का, ब्रह्मा और विष्णु को श्रेय लेने का शर्त शुरू हुआ, तो भगवान शिव ने कहा, सदाशिव ने, कि विष्णु जी आप पाताल में जाइए, और ब्रह्मा जी को कहा कि आप आकाश में जाइए, और जहां अंत आएगा वहां आप मुझे बोल देना। तो ऐसे कर्म करने के लिए दोनों को भेजा। विष्णु जी नीचे जा रहे बोले ये तो कुछ गड़बड़ है, और ब्रह्मा जी को एक फूल का जगह दिखा। उसे बोला मैं अभी राजा होने वाला हूं, 3 साल का मैं राजा होने वाला हूं, तुझे कोई छोटा मोटा मंत्री पद दे दूंगा मैं, तो तेरा भी सम्मान होता रहेगा। तू खाली नारायण
शिव जी को ऐसा बोल देना कि यहां अंत था, मैं ये मिला। अब उसके साथ वो भी झूठ, दोनों आए। शिव जी पूछे, भाई आपको कुछ अंत मिला? बोले नहीं। उनसे ब्रह्मा जी से पूछा, अरे भाई आपको कुछ मिला? बोले हाँ। बोले क्या मिला? बोले बोल साक्षी है, इसे पूछो, अंत था वहां। शिव जी को गुस्सा आया। शिव जी ऐसे ही तांडव के नृत्य करते फिर। शिव जी में क्रोध बहुत था, बहुत ज्यादा क्रोध। तो उस क्रोध से उन्होंने उनको बहुत शापित किया। बोले विष्णु की पूजा हर एक इंसान करेगा और तेरी कोई पूजा नहीं करेगा। जब अग्नि का रहेगा तो तेरी पूजा होगी। तो ये कर्म का कहानी है। तो कर्म अच्छा करोगे तो आपको अच्छा फल मिलने वाला है। आप कर्म झूठ का करोगे तो आपका झूठ का शासन मिलने वाला है। इससे बड़ा तो कोई धर्म का बात ही नहीं है। इसका उसका नाम लेने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा भंडार तो भंडार पड़ा हुआ है। तो कर्म के अंदर यदि अगर आप कोई सत्य कर्म करोगे, सत्य बोलोगे, तो सारा समाज ही तुम्हारा है, सारा धर्म ही तुम्हारा है। और इसीलिए सनातन ही सबसे बड़ा धर्म है। गुरुजी, जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल इतने सारे केस आ रहे हैं हिंदू मुसलमानों के बीच में, कोई किसी का कत्ल कर देता है, कभी कुछ। तो इस चीज को हम धर्म से जोड़कर कैसे देखेंगे? देखो, ये एक राजकीय विषय है। हम धर्म के लोग इसको तमाशा बोलते हैं। ये अधर्मी लोगों का कर्म है। जिनको धर्म ही नहीं है वो अधर्मी लोग इस तरह के लव जिहाद करा रहे हैं। ये उनके लिए आज अच्छा लगता है, लेकिन उनके लिए ये कल बहुत बड़ा खराब है। क्योंकि तुम्हारे समाज के लोग में तुम शादियां करो, ठीक रहेगा। तुम जितनी उत्पत्ति ज्यादा कर रहे हो, तुम्हारे पास उतने ही लोग हैं, फिर तुमको दूसरे जात की जरूरत क्यों पड़ रही है? जब तुम्हारे पास अगर नहीं हो तो एक पर्याय करते तो बराबर था, लेकिन आप झूठ बोल के दूसरे समाज के लोगों को आप इस तरह से गुमराह करके, गलत नाम दे के आप उनको फंसा देते हैं। ये तो सबसे बड़ा अधर्म है। और ये अधर्म होने के लिए कोई अधर्मी ही ऐसा कर्म कर सकता है, धर्म के लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज हम पूरे भारतवर्ष को नहीं तो पूरे विश्व को कहते हैं कि सनातन एक ही धर्म है और एक ही धर्म को हिंदुत्व के रूप से चलाना चाहिए। क्योंकि संस्कार, संस्कृति, मैंने पहले से कहा है कि ये संस्कार, संस्कृति हमारे नारायण से शुरुआत हुई है, हमारे सदाशिव से हुई है, हमारे अंबा ने सारी चीज की निर्मित की है। तो आप भी तो हमारे बच्चे ही हैं, तो क्यों नहीं आप अच्छे होते हैं? अच्छे बनो। आपका कोई तिरस्कार नहीं करता, पर आज आप तिरस्कार की मूर्ति बनी है, तो आप इस तिरस्कार की मूर्ति के रूप में जीवन जी रहे हो। ये आज नहीं तो कल आपके ही आंख पे आने वाला है। आओ सामने,
आपको अच्छा ही हम सिखाते, अच्छा ही हम दिखाते, कर्म कैसा चलता है हम दिखाते, बैर कहीं किसी का रहेगा नहीं, राजकारण को छोड़ दो और एक सनातन में आ जाओ। जैसे कि गुरुजी आप जानते हैं 2024 में अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसमें धर्म का क्या महत्व रहेगा? बहुत बढ़िया सवाल है ये। देखो, मैंने आपको बोला था कि राजकारण एक हमारा विषय नहीं है, पर हम अभी तक 6 प्रधानमंत्री के और 3 राष्ट्रपति के गुरु रहे हैं। हमें मालूम है कि किस वक्त किसको चलाना है। हम 40 साल से राजकीय लोगों के गुरु हैं और ये अभ्यास है हमारा कि कौन से वक्त कौन आएगा। 2024 में सबसे ज्यादा वोटों से नरेंद्र मोदी जी का सरकार आएगा। मैं पार्टी जो करती है उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, पर नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है वो काम आज तक के किसी भी प्रधानमंत्री से नहीं हुआ। आपको महंगाई दिख रही है, पर महंगाई के पीछे वो पैसा कहां गया है? तो ये पैसा भारत में ही उन्होंने लगाया है, सड़कें बनाई है। आज आपने देखा आपकी वंदे भारत गाड़ी चल रही है। हाँ जी। इतनी बढ़िया गाड़ी बनाने का प्रयास तो इसी देश में हुआ है। पहले तो बाहर से बना के लाते थे, अब तो मेट्रो भी यही बनने लगी है, प्लेन भी यही बनने लगा है, हेलीकॉप्टर भी यही बनने लगा है। धीरे धीरे आप आगे जा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं यही नरेंद्र मोदी जी की प्लानिंग देश के सामने आ रही है, तो कौन इसे हटाए? जनता नहीं हटाना चाहती है, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए उसे हटाना चाहते हैं, पर हटेगा नहीं। कारण ये शिव का भक्त है, ये नारायण का भक्त है और ये भक्तों का भक्त है। नरेंद्र मोदी जो है ये मेरे लाडले प्रधानमंत्री है और मैं उनके लिए जब वो संघ में थे तब भी उनको आशीष मांगता था। मुख्यमंत्री 2 बार रहे तब भी उनको आशीष देने में जाता था, और आज भारत के दूसरी बार भी प्रधानमंत्री है तो आज भी मैं उन्हें आशीष मांगने के लिए भगवान द्वारकाधीश के मुरली मंदिर में मैं प्रार्थना करता हूं उनकी। जैसे कि गुरुजी आप देख रहे हैं यहाँ पे आजकल बाबा बागेश्वर और बाकी अन्य सनातन धर्म के लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। आपका इस पे क्या मानना है? बहुत बढ़िया बोल दिया आपने। मैं जगत गुरु सूर्याचार्य कृष्णदेव गिरी महाराज आपके चैनल द्वारा आज ही बोलता हूं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, और इसमें आज ही घोषणा करता हूं कि ये हिंदू राष्ट्र हो गया। भगवान नारायण की इच्छा है, आज बोलना है, तो आज से मैं बोलता हूं कि ये भारत हिंदू राष्ट्र है। घोषणा हो गया आज मेरी कि आज से भारत हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। यह किसी एक ने 2 ने कहने से नहीं, आज से सभी ने कहना है, क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि हम हिंदू सनातनी लोग हैं। हम सनातन से निर्मित है हमारी। लोगों ने राजकारण के लिए अपने अलग अलग पंथ बिंत बनाए हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। गुरुजी, जैसे कि अभी हमारे दर्शक देख रहे होंगे, उनके लिए कोई सुविचार आपका? आज मेरी मुख से मां सरस्वती ने
ये घोषणा करवाई है। और इसलिए आप सभी दर्शकों को मैं हाथ जोड़ के इसलिए कहता हूं कि धर्म कहता है दो हाथ जोड़ो तो भगवान भी माफ करता है। तो भारत के सभी सनातनी भाई, आज से हम हिंदू हैं, आज से हम सनातन हिंदू हैं और ये भारत हिंदू राष्ट्र है, ऐसा घर घर में बोले। क्योंकि आज से मैंने सारे धर्म नष्ट हो गया ऐसा बोल दिया। सनातन एक ही धर्म है, आज से कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। सनातन हिंदू एक ही धर्म है और एक ही धर्म रहेगा। तो आज हमारे साथ आचार्य जी थे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने हमें एक ज्ञान दिया धर्म और बाकी चीज़ों के बारे में। शायद से लगता है कि हमारे दर्शक भी जान गए होंगे कि धर्म की महत्व क्या है। जय हिंदू राष्ट्र भारत।